अल्कोहल पीने से उन्हें स्लीप अच्छी आती है। तो अल्कोहल हेल्प्स स्लीप ऑनसेट, आएगी फटाफट, देन द स्लीप विल ब्रेक। तो लॉन्ग टर्म क्या खराब होगा इससे? तो अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी तो स्लीप एपनिया विल गेट इट मच वर्स एंड मॉर्निंग में यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी फटीग्ड। यू आर टेलिंग मी कि जो लोग खराटे लेते हैं देयर आर चांसेस कि उनको स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा हैं। स्नोरिंग विद स्लीप एपनिया, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, मतलब नींद में, एपनिया मतलब सांस में रुकावट। एक तो नींद तोड़ दिया, दूसरा ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, शुगर बढ़ाएगा, ब्रेन की क्लीनिंग गड़बड़ हो जाती है, डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टॉप 5 हैक्स जिससे मैं अपनी स्लीप इंप्रूव कर सकता हूँ। कंसिस्टेंसी और रूटीन। दूसरा है कि मेरे दिन में एक्टिविटी। फिर इज द जनरल कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफी, एनी स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल, एंड देन द लास्ट इज आई गेस योर बेडरूम। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो देन डायबिटीज होने के चांसेस 28 to 58% बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी के चांसेस 55% बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस 48% बढ़ जाते हैं, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस 60% बढ़ जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इज ट्रू। So I think हर साल इंडिया में 1.4 मिलियन लोग कैंसर से डायग्नोस होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च उनमें से 30 to 50% केसेस प्रिवेंटेबल होते हैं थ्रू अर्ली अवेयरनेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप अपने फ्यूचर हेल्थ रिस्क पहले से ही जान सकते हो विद जस्ट 1 DNA टेस्ट। मैं बात कर रहा हूँ सर्कल DNA की। दे हैव एडवांस्ड DNA टेस्ट जो आपको 500+ हेल्थ रिपोर्ट्स देता है 20+ कैटेगरीज में, कैंसर रिस्क, हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिटनेस, स्लीप, स्किन, डाइजेशन, सब कुछ। ये टेस्ट NGS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है विद 99.9% एक्यूरेसी। अगर आप भी ये टेस्ट करवाना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक कर लें एंड circledna.com पे राज कोड यूज करने से आपको 40% डिस्काउंट भी मिलेगा। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो एक टॉपिक हम सब इग्नोर करते हैं, स्लीप, जो आपके हार्मोन से लेके इम्यूनिटी तक सब कुछ अफेक्ट करता है। हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर मनवीर भाटिया, एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट एंड इंडिया की टॉप स्लीप स्पेशलिस्ट। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि गुड स्लीप का मतलब क्या है और इसे अचीव कैसे करते हैं। क्या स्लीपिंग पिल्स और मेलेटोनिन लेना सेफ है? स्लीप एपनिया क्या होता है? स्नोर करने के रीजंस क्या होते हैं? इनसफिशिएंट स्लीप से कौन सी डिसीजेज हो सकती है? क्या पिलो एंड मैट्रेस से स्लीप क्वालिटी अफेक्ट करती है? और हम अपनी स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए और मुझे बताना कमेंट्स में कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा। खराटे लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की एंड लोग चिढ़ते हैं उनके पार्टनर्स अगर खराटे ले रहे हैं तो क्यों लेते हैं लोग खराटे? होता क्या? इज इट अ फॉल्ट? इज इट बीमारी है? हाँ, स्नो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्नोरिंग एक सिम्टम, लक्षण बोलो कि कुछ दिक्कत है ब्रीदिंग के पैसेजेस में। ओके। अब हम जब सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रही हूँ, हमारे को सांस की आवाज नहीं आती। तो खराटे एक आवाज है या साउंड है, जब हम सांस ले रहे हैं तो आवाज आ रही है। तो वो क्यों आएगी आवाज? कि जब एयर या हवा एक नैरो पैसेज से जाएगी तो आवाज आएगी। तो अगर ये पैसेज जो हम बोलते हैं, should I show it here? सो ये नोज है, ये माउथ है, ये टंग है, ये हमारा गले में समझो एक ब्रीदिंग पाइप है जो यहाँ पे जा रही है। अब ये जब पाइप खुली है और सांस आ रहा है, जा रहा है, there's no sound. Okay. अब ये पाइप थोड़ी सी तंग हो गई या नैरो हो गई तो जो हवा जाएगी वो आवाज करेगी। इट्स लाइक कोई बॉटल है या उसका होल नैरो है, यू पुश द एयर करके आवाज आती है। Okay. तो वो साउंड आ रहा है। अब ये किसी का भी कभी भी कोई नोज में इन्फेक्शन हो जाती है, कोई वायरस हो गया तो थोड़ी बहुत आवाज आती है, पर कुछ समय के लिए आती है। जब आपको वायरल चल रहा है फिर चला जाएगा, तो उसको हम इंटरमिटेंट स्नोरिंग बोलते हैं। या कभी कभी हो गई तो एग्रीड, उसके लिए कुछ नहीं करना, उस समय आपको नेज ड्रॉप्स डालो, साइड पे सो जाओ, जो भी स्टीम बीम लो, ठीक हो जाएगा। पर अब ये चलती रह रही है, रोज रात को हो रहा है एंड इंटेंसिटी बहुत लाउड हो गई। उसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये पूरा बंद हो गया, तो ब्रीदिंग का पाइप चोक हो गया, तो सांस कुछ समय के लिए रुक गया, इसको हम एपनिया बोलते हैं। तो स्नोरिंग का नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर हम एपनिया के कई स्टेप्स होते हैं, मतलब बेसिकली कि 1 घंटे में कितनी दफ़ा ये सांस रुका। तो
कितनी दफ़ा घंटे में रुका वो तो हम टेस्ट से पता चलेंगे, बट जब बेड पार्टनर को पता चलता है, वो आमतौर पे कहते हैं जैसे सांस ले रहे थे करके रुक गया, साइलेंट हो गया, तो शी सेज कि मेरे को लगा कि सांस गया, फिर थोड़ा बहुत हिलाओ, करवट दिलाओ, तो फिर सांस शुरू हो गया, फिर स्नोरिंग शुरू हो गई। पेशेंट को कैसे महसूस होता है? उसको होता है कि मेरा सांस, ही डजंट नो कि सांस रुका, ही सेज मेरी नींद टूट गई। तो उठ के मैं बैठा, मुझे कई दफ़ा उनको खुद महसूस होता है, कई कहते हैं खिड़की खोल दो, मैं खिड़की के पास गया, लंबे लंबे सांस लिया, फिर पानी पिया, फिर वो बिल्कुल, कई लोग कहते हैं मुंह बिल्कुल सूख गया, द टंग बिकम्स लाइक एज इफ चिपक गई जाके। तो ये है, पेशेंट को पता चलता है, वाइफ को पता चलता है, या बेड पार्टनर वाइफ के हस्बैंड को पता चलता है। तो ये क्या करता है? 2-3 चीज़ें करता है। एक तो ये रात की नींद की जो हम बात कर रहे थे, क्वालिटी की, वो कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो सुबह 9 घंटे सो जाएं, 10 घंटे सो जाएं, थके उठेंगे, क्योंकि वो बीच में फिर चाय वाय पियेंगे, वो फिर कहेंगे मैं 1 घंटा फिर सो जाऊं, थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद फिर से नैप लेके फिर मुश्किल से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस ठीक रहेंगे, लंच के बाद वो फिर डिप आएगी, शाम को आके घर में बिल्कुल बाहर जाने की कुछ इच्छा नहीं, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब के ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप मतलब नींद में, एपनिया मतलब सांस में रुकावट। तो ये एक चीज़। अब एक और इशू जो हमने सब कुछ पहले डिस्कस किया कि ये क्या क्या और करता है। एक तो नींद तोड़ दिया, ठीक है, दूसरा ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, क्योंकि हर एक जो सांस रुकने का एपिसोड है वो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं लाइक अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, ब्रेन की अगर स्लीप की क्वालिटी डेप्थ नहीं आएगी तो ब्रेन की क्लीनिंग गड़बड़ हो जाती है, तो ब्रेन में क्लम्प्स आएंगे, मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगी, डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी सीक्वेंस चल पड़ता है इसका। स्टार्ट स्नोरिंग से होता है, स्टार्ट स्नोरिंग से होता है। कैन यू डू समथिंग जिससे स्नोरिंग बंद हो जाए? हमें ये देखना है कि स्नोरिंग क्यों हो रही है। जैसे हमने बताया कि सांस की नलकी में रुकावट है, तो अगर आपको वायरस वगैरह है तो उसको छोड़ दे। लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूस। कोई खराटे लेता है तो सुधर सकते हैं? हाँ, सुधर सकते हैं। पहले वो देखें कि मेरे को ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है। इज इट कि नोज की बोन टेढ़ी है, नोज में एलर्जी है, इन्फेक्शन है। पर कुछ लोगों की चेहरे की बनावट ऐसी है। बाय चेहरे का बनावट आई मीन कि ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। तो किसी का बाय बर्थ थोड़ा जॉज में, आपको अगर आप सड़क पे देखोगे, कहीं पे देखोगे, लगेगा कि चिन बहुत छोटी है और पीछे को गई हुई है। जो चेहरे की सांस की नलकी है या बनावट है वो जेनेटिकली ऐसे है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो नॉर्थ ईस्ट में है, सिंगापुर बेल्ट, वो सारों के फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अलग है, तो उनमें ज़्यादा परसेंटेजेस आर हाई। एक और बात है कि वेट, तो बॉडी वेट, अगर जितना वेट आसपास आएगा तो वेट यहाँ पे भी आ जाएगा, वेट इसके अंदर भी फैट आ जाएगा, तो ये सांस की नलकी कम हो जाएगी। उसके ऊपर अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये मसल्स को लूज कर देती है। तो बेसिकली हमको कारण देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन स्टैटिक है, मतलब कि कुछ बोनी अबनॉर्मैलिटी है, कि फैट रिलेटेड है, लाइफस्टाइल मेजर्स क्या हैं, तो उसके बेसिस पे फिर हम इसको डेप्थ में जाते हैं। बट ऐसे कोई बेसिक 1 लेवल रूल नहीं है कि कोई अगर खराटे लेता है तो क्या कर सकते हैं जैसे खराटे लेना बंद कर दें? नहीं, 1 लेवल रूल तो यही है कि अगर पोजिशनल है, कि मतलब अगर मैं सीधा लेट के आ रहा हूँ तो फिर साइड पे हो जाइए, थोड़ा सा हेड एंड, कुछ लोग सोते हैं आता ही है, तो देन दे शुड बी सीन। एंड वो फिक्स हो सकता है? या फिक्स हो जाएगा, कारण पता चलेंगे तो फिक्स। खराटे फिक्स हो जाते हैं? यस यस। एंड स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है? स्लीप एपनिया भी ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो मेडिसिन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्रोल, एक होता है क्योर। स्लीप एपनिया क्योर नहीं होता, राइट? कंट्रोल होता है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो मेडिसिन में जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी कंट्रोल ही होती हैं। इन्फेक्शियस प्रॉब्लम क्योर हो जाती हैं। जैसे टुडे आई स्लीप एंड आज मैं स्नोर नहीं करता, क्या ऐसी चीज़ें जो मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे मुझे मैं कभी स्नोर ना करूँ? इंटरेस्टिंग। या एक तो फिर अपना बॉडी वेट का ध्यान रखो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जैसे फैट कंटेंट अब्डोमेन के पास आएगा, नेक साइज बढ़ेगा, तो चांसेस आ कि एयरवे जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक जिसके कभी नहीं किया तो इसका मतलब फेशियल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं रही, कुछ नहीं रहा, तो नहीं होगा। और आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। सेकंड,
एडिशनल वुड बी कि अगर वेट के साथ फिर अल्कोहल बढ़ती है, स्मोकिंग बहुत बढ़ती है, देन people who are well, you are right, I think the weight is a very big contributing factor. We have now एक आइसलैंड करके स्टडी थी, उसमें बकेट्स बन गई हैं लोगों की, क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं, कि कोई लोग कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों करें, इतने बड़ा तामझाम क्यों करें. तो अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स चल रहे हैं, सपोज डायबिटीज चल रहा है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, हार्ट प्रॉब्लम चल रही है, ओबेसिटी चल रही है, एंड क्वेरी स्लीप एपनिया चल रहा है, हम ट्रीटमेंट क्यों करते हैं इन सब चीज़ों का. अगर शुगर बॉडी में घूम रही है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में घूम रही है, तो क्यों करते हैं कि आगे चल के जो मेजर कंसर्न है कार्डियोवैस्कुलर आउटकम बोलते हैं, कि हार्ट और ब्रेन में कोई ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो स्लीप एपनिया पे तो एक रिस्क फैक्टर है. तो अगर हमने वी नो कि पीपल विद स्लीप एपनिया आर एट 2 to 3 times higher risk of getting a stroke, 2 to 3 times higher risk of having a heart attack. अब now we know 20-30% chances of having a memory problem, और हमारा लाइफ स्पैन बहुत बढ़ रहा है. तो हम कुछ भी करें अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करें. तो देयर इज अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन हेल्थ. जैसे हार्ट हेल्थ था ना, तो अब जब लाइफ स्पैन बढ़ रहा है तो द ब्रेन विल अंडरगो चेंजेस विद एज. डन है. तो हम कुछ तो करेंगे, उसको बचाते चले जाएं. So you're telling me कि जो लोग खराटे लेते हैं, there are chances कि उनको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, just because you're snoring. That's the first sign. Snoring and maybe with sleep apnea. So अगर हम sleep apnea को डिवाइड करें, तो जैसे अब लोगों को शुगर पता है ना कि 100 से ज़्यादा होती है, तो इसमें भी नंबर है. ये तो डेटा वी टॉक अबाउट. हम मेजर करते हैं कि कितनी दफ़ा सांस रुका. तो लेस देन 5 इज़ नॉर्मल. ठीक है. अब किसी का मैं स्टडी करूँ 3-4 आ जाए तो वो लोग घबराते हैं, तो कोई बात नहीं, 5 से कम ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, नॉट द होल नाइट. 5 से 15 इज़ माइल्ड, 15 to 30 इज़ मॉडरेट, 30 से ज़्यादा इज़ सिवियर. तो मैंने देखा 100, 120, मतलब हर 30 सेकेंड सांस रुक रहा है. तो अब जो रिसर्च ने बताया है, और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का डेटा है, ये कोई 100 या 10 लोगों का नहीं है, हज़ारों में पुरानी स्लीप हार्ट हेल्थ स्टडी, फ्रेमिंगहम स्टडी, सबसे डेटा निकाल के देखा गया है कि जिन लोगों को मॉडरेट और सिवियर है, उनकी चांसेस ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डिमेंशिया, बहुत ज़्यादा, सडन डेथ आर ऑल हायर. Since we're talking about stroke, heart attack, death, ऐसा क्यों होता है मैक्सिमम जो स्लीप में लोग अटैक आते हैं वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में आते हैं, क्यों? तो इसी का लिंक एक बहुत कुछ साल पहले एक हमारा बहुत फेमस जर्नल है NEJM, उसमें आया था, उसी लिंक को लेके. तो क्या हो रहा है रात में कि ये लोगों को 3 या 4 बजे होता है. तो उस समय अगर देखा जाए तो आम तौर पे अगर हम ठीक टाइमिंग रखें तो हम रेम स्लीप में होते हैं. तो दैट स्लीप इज़ अ वेरी डायनेमिक स्लीप. उसको एक एक्टिव स्लीप भी बोलते हैं कि ब्रेन बहुत एक्टिव है, बॉडी बहुत एक्टिव है, ब्रीदिंग बहुत रेगुलर है. तो उसमें चांसेस ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग आर वेरी हाई इफ देयर आर ऑलरेडी सम इश्यूज. बट इज इट लाइक हमारी बॉडी वीकेस्ट होती है उस टाइम पे? या मतलब आई वुडंट यूज द वर्ड वीकेस्ट, आई जस्ट थिंक लॉट ऑफ डायनामिज्म गोइंग ऑन, फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है. तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है इसकी वजह से. एंड देन यू आर प्रीडिस्पोज्ड बिकॉज तुम्हारा चल तो रहा है. सपोज वी हैव सम टर्मिनोलॉजी, एक हम बोलते हैं रेम OS से. मतलब अगर हम पूरी नाइट का, मैंने कई लोगों का देखा, एवरेज निकालें तो सपोज 25 है 1 घंटे में, रेम में वो 60 है. तो ये इशू है. तो इन लोगों में ये कई दफ़ा कुछ लोग नहीं कंप्लेन करते कि मेरी नींद टूटती है, जैसे मैं बिल्कुल ठीक सोता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अदर सटल साइंस आप शुगर नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड, BP की 1 दवाई, फिर 2 दवाई, फिर तीसरी दवाई लग गई. सो दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी. कि क्यों, अगर आपने बाकी अपने वेरिएबल्स कंट्रोल करें, मैं अपना खाना पीना कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं. वज़न मेहनत कर रहा हूँ, बट वज़न इज एवरी ईयर जंपिंग बाय 5-6 kg. सो कुछ देखो कि कुछ और क्या गलत चल रहा है. एंड इज देयर एनी अदर रीजन स्लीप एपनिया के अलावा जिसकी वजह से जो लोग रात को आधी रात में उठते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं उनके? सो दे कैन बी गेटिंग अप टू गो टू द वॉशरूम. कि ब्लैडर, कई लोग हैं जो 2 लीटर पानी पी के सो रहे हैं रात को,
कोई सारी दिन मैंने नहीं पिया, बट फिर दवाइयाँ खाई, या वैसे भी सम पीपल हैव दिस थिंग कि मेरे को इतना पानी पीना है, दिन में टाइम नहीं, सो आप ब्लैडर को भरोगे वो निकल जाएगी। There will be few things that लोग यूज करते हैं, मैं क्वेश्चन उसमें कि मैट्रेस का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। अरे भगवान, ये तो सब दिस इज ऑल जेंजी काइंड ऑफ टॉक। मैट्रेस का फर्क पड़ता है। अच्छा ओके, अलग अलग मैट्रेसेस होती है ना, जैसे सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, मिड होती है, तो उससे फर्क पड़ता है क्योंकि कुछ लोग एक ही टाइप के मैट्रेस पे सो पाते हैं। दिस इज ऑल ना यूनिक बॉडी नीड, ऐसे कोई ब्लैंकेट रूल नहीं। ऐसा नहीं। आई थिंक योर बॉडी, अब किसी को सॉफ्ट में बहुत अच्छा लगता है, किसी को फर्म अच्छा लगता है, किसी को फर्म टू हार्ड, बट जनरली यू शुड बी कंफर्टेबल। बट yes, if you have severe back issues वगैरह, like older people or younger people also, then we need a little firmer mattress, that's all. Is it better to sleep on same thing for the pillow? पिलो की बहुत कहानी है। हाँ, बहुत। कितने हाइट का पिलो नो, देन पिलो शेप्स, पिलो दिस, पिलो दैट। क्या सबसे बेस्ट शेप होता है सोने के लिए? नहीं, कुछ पता नहीं क्या होता है। I think it's again, so it supports your neck and your head should be at that kind of level. पिलो रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? पिलो उतना रखो जितना आपको सपोर्ट करे, that's fine. I sleep without pillow. A lot of people sleep without pillow. कुछ फर्क पड़ता है? No. I think what your body, if you are okay. और ये shape और ये memory foam and ergonomic and all of that. I have no scientific proof on all this, so I think I better not get into this. Some issues which we don't know. I think what works for you. Bottom line is what works for you. But yes, other way around, I do know that if you are raising your pillows, 1 से 2 या 3, then it's a problem. Then you think that why are you doing this? No, then you will pakka get a neck pain or a backache or a shoulder pain. Okay, tell me, cuddling a pillow is better or cuddling a person is better for better sleep? Person? I don't think. It was most Googled question. That's why I asked you. One of the most Googled questions. Oh, really? So why also? I think the release of this oxytocin, which is a very good chemical, the touch chemical or the sensation chemical. So it makes you feel, works on many aspects of your body. But आजकल लोग ना, क्योंकि अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, XYZ रीजन, क्योंकि मेरी पार्टनर स्नोर करता है, AC टेम्परेचर अप एंड डाउन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अप एंड डाउन, लोग अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, एंड इट्स कॉल्ड स्लीप डिवोर्स। Yes. Is it healthy? No, I don't like it. No, I don't think it's healthy. So you can find, as a doctor you should tell me, like as an individual, I think I don't like it. I don't like the concept. Yeah, I don't think as an individual or as a doctor, because you have to think about the emotional implications, etc. No, so you do need that connection, the compatibility, so adjustment. I think some things can all be worked on. And also the other reason for the sleep divorce is also timing. There are some people coming back like from work, there's 10-11, then that me time business, no, you have dinner, then you want to watch something till 2 a.m. The child's school is at 6 a.m. So karne ko sab kuch, it is possible, but I think there is a way to work around it. No, you don't like this trend? No, implications in the long run. But लोग फिर बोलते हैं ना, ये तो प्रैक्टिकल है कि किसी को किसी टाइम पे मूवी देखनी है, टीवी देखना है, किसी को जल्दी उठना है, किसी को सोना है, किसी को पढ़ना है, किसी को कुछ सुनना है, या किसी को टेम्परेचर अलग चाहिए, या कोई स्नोर करता है, bunch of things. Yeah, bunch of things. See, I would say what all can be fixed. The snoring you can fix. Temperature, yes, you can fix to a certain degree. Like I said, come down 2 degrees, go up, do a covering. Okay? If I'm coming late, I want this, that. I mean, thoda sa one can compromise. You use the TV for another room and come back and sleep here after 1 hour. So I think there are possibilities of doing things which, if one wants to, it's all again, the will. The bottom line is, do you really want it or you are happy like this? Tell me, कि बहुत लोग सोते नहीं है, बहुत लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम भी नहीं है, they just एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, कम सोते हैं, बीच में उठते हैं, वट एवर दैट रीज़न इज़, ठीक है, जैसे ज़िंदगी चलानी है चल लेते हैं, थक जाते हैं, थक के चला लेते हैं। कुछ लोग तो जैसे हम लोग गिल्टी एज चार्ज्ड, जानबूझ के कम सोते हैं, देन बी लाइक हाँ हम तो ऐसे ही हैं, यू नो दैट हसल कल्चर, ऑल ऑफ दैट। सो क्यों सोना चाहिए? क्यों, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मेरी ब्रेन और बॉडी के साथ क्या होगा? तो पहली बात तो ये समझना है कि जब हम सोते हैं, हम एक स्टेज में नहीं रहते, तो हमारी
अब कुछ ट्रैकर्स ने मदद करती है, लोगों को समझ आ गया है लाइट स्लीप, डीप स्लीप, रेम स्लीप, ड्रीम स्लीप। तो एक तो पहले ये समझना है कि हम कुछ स्टेजेस में गुजरते हैं और हर एक स्टेज का कुछ अलग पर्पस है। चलो, और हर एक स्टेज में हमें कितना समय बिताना चाहिए ये भी कुछ अब सेट है। तो इसी को लेते हुए कि नींद क्यों जरूरी है, तो ब्रेन में जब हम एक डीप स्लीप में जाते हैं या रेम स्लीप में जाते हैं, ब्रेन में एक तरह की सफाई होती है। इमेजिन करो कि ये रूम है, बहुत क्लटर्ड है, तो एक वैक्यूम क्लीनर आके ज़्ज़ करके सारी सफाई कर देगा। तो अगर हम वो सफाई नहीं करेंगे तो सारा जंक बोलो, गन बोलो, क्लम्प्स बोलो, वो मटेरियल रह जाता है। तो अब एक तो ये देखा गया है कि वो नींद में ही सफाई होती है। तो अगर आप नहीं सोओगे तो ब्रेन की सफाई नहीं होगी, तो कचरा भरेगा। अगर कचरा भरेगा तो कहीं ना कहीं तो डैमेज करेगा। तो वो हिस्से हमारी मेमोरी के साथ रिलेटेड हैं। तो वो फिर तभी अब रिलेशनशिप आ जाता है कि मेमोरी में असर आ रहा है अगर हमारी नींद ठीक नहीं है। सेकंड ऐसे ही है कि एक डेटा स्टोरेज बोलते हैं। तो हमने सारा दिन हम इतना कुछ अक्यूमुलेट करते हैं, तो इसको कहीं पे स्टोर होना चाहिए। अगर स्टोर नहीं होगा तो फिर रिकॉल नहीं होगा, फिर निकलेगा कैसे? तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म जो मेमोरी में स्टोरेज है वो रात को नींद में होता है। सो एक इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि आप पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव से हार्ड डिस्क में डाल रहे हैं, तो अगर नहीं डालेगा तो वो फ्लैश ड्राइव में रह के फ्लैश ड्राइव गुम गई तो कहानी खत्म। सो ब्रेन में तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। एक और होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जब हम कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब करते हैं, एक कनेक्शंस बनते हैं बहुत, जिसको साइनेप्सिस बोलते हैं। तो सारा दिन चलता ही रहता है ये काम। तो कुछ फिल्ट्रेशन होनी चाहिए भी, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, वो प्रूनिंग बोलते हैं, साइनेप्टिक प्रूनिंग। तो वो प्रूनिंग भी नींद में होती है। तो फिर ये सब ब्रेन में नहीं होगा कि अनइम्पॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो जाए, इम्पॉर्टेंट फाइल्स रहे। या तो अगर ये इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें नींद नहीं आएगी तो नहीं होगा। ऐसी देन यू कैन कम डाउन टू द हार्ट। तो ये हमारा हार्ट एक तरह का मसल है जो सारा टाइम बीट करता है, तो इसको कभी तो कुछ रेस्ट मिलना चाहिए। अगर तो रात को डीप स्लीप्स में ये हार्ट थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। इट स्टार्ट्स, हार्ट रेट स्लोज डाउन, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इसको बोलते हैं डिपिंग फिनोमेना। तो डिप करना चाहिए। क्यों? ताकि फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। रेस्ट है फिर रिकवरी है। तो अगर वो हम नहीं करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जो लोग लेट सो रहे हैं वो क्या हो रहा है इस रेस्ट और रिकवरी को। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती है बैक टू बैक। वील गो ऑन ईच वन बाय वन कि किससे क्या, क्यों, कैसे, लेट जो सो रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। बट आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस, तो मैं देख रहा था, टेल मी इज़ इट ट्रू और नो। मैंने बहुत सारी स्टडीज़ निकाली थी कि किसके साथ क्या होता है। तो इट वाज कि अगर आप रोज़ रात को 6 घंटे से कम सोते हो, देन एज एन इंडिविजुअल आपकी डायबिटीज़ होने के चांसेस 28 to 58% बढ़ जाते हैं। आपके डिप्रेशन के चांसेस 3x ज़्यादा हो जाते हैं। ओबेसिटी के चांसेस 55% बढ़ जाते हैं। अल्जाइमर्स के चांसेस 68% बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस 48% बढ़ जाते हैं। देन मेमोरी लॉस 40% से ज़्यादा होने लग जाता है तुम्हें कंपैरेटिवली टू दूसरे। एंड देन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जो आप काम करते हो वो भी आपकी 50% ड्रॉप हो जाती है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इज़ कि जो कम सोते हैं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस 60% बढ़ जाते हैं। तभी तो मैंने आपको बोला। So all of this is true. So अगर all of this is 6 घंटे नहीं सो, 6 घंटे ज़्यादा नहीं सो तो ये सब हो जाएगा। तो 6 घंटे से कम हम कहते हैं शॉर्ट स्लीपर्स। तो आमतौर हमको चाहिए 7 से लेके 8, 8.5 घंटे। Okay. What's the average time, like best time to sleep, for best sleeping time? Duration time. So duration, अगर हम इसको ना एज वाइज करना होता है, तो बच्चों को हम छोड़ रहे हैं, टीनेजर्स को करीबन 9 घंटे चाहिए, वो नहीं मिलता है उनको। उसके बाद अडल्ट्स को 7 to anywhere between 8.5। इसका ना अपना अपना एक यूनिक नीड बोलते हैं हम। तो अगर आपको हो सकता है 7 है, मेरे को सपोज 8 है, किसी को 8.5 है, तो वो उसके बंदे की नीड है। उसके बाद फिर 65 के ऊपर 7 आवर्स हो जाती है, 80-85 में मे बी और थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये एजिंग का एक तरीके का पैटर्न है विद स्लीप ड्यूरेशन। ठीक है। तो एक तो ये क्लियर ही है। अब लेस देन 6 को हम शॉर्ट स्लीपर बोलते हैं,
9 से ज़्यादा को हम लॉन्ग स्लीपर बोलते हैं। ठीक है। तो बीच वाले लोगों को हेल्दी रहेंगे, जो इस एंड और इस एंड में है उनको जो हमने डिस्कस किया वो सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने की संभावना 100% ज़्यादा है। ज़्यादा सोने वालों को भी? ज़्यादा सोने वालों को भी। ओके, टेल मी अबाउट दैट, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सो ये देखा गया है कि जो लॉन्ग स्लीपर्स भी है ना, उनको भी रिस्क है ओबेसिटी का, इमोशनल इश्यूज का, सारा कुछ का। सो दैट इज ऑल्सो इनफ। क्यों? बिकॉज जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जिसमें जो क्लियरेंस वगैरह हो रहा है, वो दैट मेनी आवर्स इज इनफ। उससे ज़्यादा भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इट राइट टाइम, राइट ड्यूरेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका देन इज द राइट टाइमिंग। जो आजकल को यूथ ने ये टाइम का मैंने देखा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन माई प्रैक्टिस, काफ़ी कॉन्सेप्ट उनको समझ आ गया है कि हमको 7-8 घंटे चाहिए। तो वो सुबह 4 बजे सोते हैं या 5 बजे सोते हैं, उसमें 8 घंटे ऐड करते हैं और अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स को बोलते हैं कि हम तो सो ही रहे हैं। सो बिकॉज उन्होंने वो वाला मंत्र पढ़ लिया है कि 8 घंटे चाहिए। इज इट गुड और बैड? सो जो हमने बात करी ड्यूरेशन की या स्लीप के ना कई डायमेंशंस हैं। ड्यूरेशन इज वन डायमेंशन, दूसरा है टाइमिंग। तो टाइमिंग क्यों मेरे को, चलो मैं तो नहीं कहती 8 बजे सो जाओ, बट क्यों 11 बजे सोना चाहिए, 10 बजे सोना चाहिए? बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो, और उसके जो हॉर्मोन्स हैं, जो सारे हमने भी बात किए, वो सिंक्रोनाइज्ड है बाहर की लाइट के साथ। तो अगर ग्रोथ हार्मोन को पीक करना है 12-1 बजे और कॉर्टिसोल को ख़त्म हो जाना है बॉडी में या कम हो जाना है रात को, हमने अगर वो वाला टाइम निकाल दिया तो ग्रोथ हार्मोन फिर पीक नहीं करेगा। एंड क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग सोते हैं 4 घंटे एंड नेक्स्ट डे उनको बहुत एनर्जेटिक फील होता है, एंड कुछ लोग 10 घंटे फील करने के बाद भी ये सब चीज़ें होती हैं उनको? हाँ। 10 घंटे सो गए उसके बाद भी उनको चिड़चिड़ाहट होती है, थके हुए फील करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। सो दिस इज अ थर्ड डायमेंशन जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्लीप। तो हमें, जैसे हमने बताया कि एक नॉन रेम चाहिए, रेम चाहिए, नॉन रेम में लाइट स्लीप चाहिए, डीप स्लीप चाहिए। रेम करीबन 20% होती है, डीप स्लीप भी 15-20% होती है। ओके, बिफोर वी गो देयर, एकदम बेसिक लोगों के लिए कैन यू एक्सप्लेन वन टाइम रेम, नॉन रेम, डीप स्लीप? हमने बहुत बार कर रखा है बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू। सो जो नींद है उसको कुछ हिस्सों में दिवाते हैं। तो पहले तो 2 मेन हिस्से हैं, एक को बोलते हैं रेम। ये शब्द एक्चुअली शुरुआत ऐसे हुई कि जो साइंटिस्ट ने देखा, जब स्टडी किया कि कुछ बच्चे सो रहे थे बट आंखें बहुत मूव कर रही थी, सो ही डिस्क्राइब जो उनको दिखा कि रैपिड आई मूवमेंट। और उसने बोला अरे ये तो फिर सारी रात तो नहीं हो रहा। तो बाकी की नींद को उन्होंने बोल दिया नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो एक रैपिड आई मूवमेंट है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट। फिर हमारे पास उस टाइम था कि हम ब्रेन को कुछ और स्टडी करें, तो उन्होंने देखा कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में भी कुछ स्टेजेस हैं, उनको अभी फिलहाल लाइट और डीप बोलते हैं। तो डीप में देखा कि बहुत ब्रेन की बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, सारा ब्रेन इकट्ठा ही जैसे मूव कर रहा है। और लाइटर स्टेजेस में कुछ और मार्कर्स दिखते हैं। तो अब जब हम सपोज 7 या 8 घंटे की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% इज नॉन रेम, 15-20% इज रेम। ओके, नॉन रेम के अंदर भी तो सबसे ज़्यादा स्टेज होती है स्टेज 2 विच ऑलमोस्ट इज 50%, बट ये स्टेज 3 या बहुत डीप स्लीप इज़ अबाउट 15-20%। तो हर एक स्टेज में कुछ ब्रेन और बॉडी में कुछ अलग अलग चल रहा होता है। तो हर एक स्टेज ज़रूरी है। अगर हमने अब 8 घंटे सो गए, 10 घंटे सो गए, तो 10 घंटों में हमारी रेम सपोज आई नहीं और हमारी डीप स्लीप आई 10%, बाकी सारा कुछ चला गया लाइट में, 80-90%। तो हम जब उठेंगे ना तो हमें फिर भी लगेगा कि मैं फ्रेश नहीं हूँ। तो देयर इज ड्यूरेशन, कितने घंटे सोया, देयर इज टाइमिंग, कब सोया, एंड देन देयर इज क्वालिटी, एंड द फोर्थ इज हाउ आर यू सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन कैसे है? ओके, सेटिस्फैक्शन पे तो बाद में पहुंचेंगे। हाँ, पहले तीनों कर लेते हैं। तो अब आया 4 घंटे वाला। तो 4 घंटे में तो हमारे ना ये जो नॉन रेम रेम है, ये साइकिल में चलता रहता है। हर 1-1.5 घंटे में एक और साइकिल आ जाता है। तो हमारे पास ऐसे 4 या 5-6 साइकिल आते हैं। तो देखा गया है कि अगर हमारा एक साइकिल अच्छा हो जाए और उसमें खूब सारी डीप स्लीप भी आ जाए, अच्छी सी रेम भी आ जाए, तो समटाइम्स कुछ लोग उठ के कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत फ्रेश उठा।
तो बट जो कुछ लोग जैसे मैंने बताया 10 घंटे, तो वी कैन डिस्कस कि वो क्या चीज़ है जो क्वालिटी को इम्पेयर करती है। ओके, मैं भी हर्ड बहुत लोग सुबह उठ के उनको नींद जैसा लगता है, तो अब लोग पहले तो कॉफ़ी लेते थे तो उससे वेक हो जाते हैं, फिर कॉफ़ी धीरे धीरे बॉडी को आपको आप रिक्वायरमेंट और चाहिए और रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो आप इम्यून हो जाती है, इतना ज़्यादा अटैक नहीं लगता कॉफ़ी का। सो लोग अब अल्फा GPC डालने लग गए हैं। हैव यू हर्ड ऑफ इट? नो। इट्स काइंड ऑफ अ फोकस्ड ड्रग। अच्छा, तो इट्स लाइक लोग अपनी कॉफ़ी में आई डोंट नो दिस, नहीं सुना मेरे को, किसी ने बताया नहीं, बच्चे ने। आमतौर देखा दे आर द वंस हु टेल अस अल्फा GPC ये करके एक ड्रग होता है। तो करती कहाँ पे, ब्रेन में जाके एक्ट करती होगी? इट्स जस्ट फोकस्ड ड्रग। न्यूरो साइंटिस्ट बहुत सारे लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड, मतलब एटलीस्ट मे बी वो अपने क्लाइंट्स को देते होंगे, बट ये अब ओवर द काउंटर सप्लीमेंट जैसे यूज़ करते रहो। और L-theanine, हाँ L-theanine इज तो अलग हाँ, चीज़ है। L-theanine अल्फा GPC कैफीन मिक्स करके शॉट मारते हैं। वही ना, क्या क्या हद तक हम करेंगे। तो पहले तो ये थे लोग, मैं रात की नींद क्वालिटी से ले लूँ ना, देन आई वोंट नीड ऑल दिस। बट टेल मी, हाउ डू आई सॉल्व इट एज अ यंग पर्सन हु इज़ वेरी सोशल? मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है वेयर आई हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क अक्रॉस टाइम जोन्स। कभी US क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, कभी इंडिया में काम कर रहे हो, राइट? मल्टीपल चीज़ें। देन उसके बाद आपकी सोशल लाइफ भी है कि आप पार्टी करने जाते हो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे। तो इस लाइफ में मेरे पास कंसिस्टेंटली रूटीन ही नहीं है कि मैं घर पे हूँ। मैं एक कंट्री में शायद या कंट्री के टाइम जोन में वैसे हूँ, और इस एज में तो मुझे कोई रूटीन का शब्द ही ना बोले। एग्जैक्टली। तो जैसे मैं उनको बोलती हूँ वो कहते हैं मतलब हम सब कुछ छोड़ के जिंदगी छोड़ ही दें। हाँ, मतलब चलो जिंदगी बंद कर दो। तो मंडे टू फ्राइडे आप स्टिल मैनेज कर सकते हो। खैर मंडे टू फ्राइडे भी नहीं हो सकता। मान लो मंडे टू वेंसडे आपने फॉलो कर लिया, फिर 2 दिन आप US क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप सैटरडे संडे पार्टी करने जा रहे हो, तो कैसे मैनेज करोगे? कुछ अगर देखा जाए तो कुछ शिफ्ट वर्क वाली प्रॉब्लम हो गई। बट शिफ्ट वर्क भी एक तरह की शिफ्ट हो सकती है, कंसिस्टेंटली नाइट है, बट कुछ शिफ्ट वर्क शिफ्ट करते हैं ऐसे कि कभी आफ्टरनून शिफ्ट है, कभी नाइट शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है ना। तो इनके लिए ना एक अलग ही सिस्टम और एक अलग ही ट्रेनिंग होती है। तो आई थिंक नंबर 1 तो ये होना चाहिए कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ, एंड मेरे को इसको कॉम्बैट करने के लिए डू आई नीड ऑल दिस XYZ, या मेरी जो दिन की जो रूटीन्स हैं उसको मैं बंद नहीं करूं। आई एग्री कि कोई नहीं बंदा कह रहा कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो, बट कुछ टाइमिंग कंस्ट्रेंट करना चाहिए। सी बॉडी 1.5-2 घंटे या 1-1.5 घंटा 2 घंटे तक बॉडी विल कॉम्पनसेट। सो सपोज लेट्स से मैं 12 बजे सोता हूँ, मैं वीकेंड पे 2 बजे तक कर लूँ, 2:30 बजे तक, तो देन आई माइट बी एबल टू मैनेज। बट अगर मैंने 4 कर दिया तो फिर 2-3 डेज विल गो इनटू दैट जिफी। या फिर दूसरा तरीका होता है कि मैं लेट तो सोऊं, मेरा अपना वेकअप टाइम पूरा बहुत 4 घंटे लेट नहीं करूं, तो वेकअप टाइम वो भी कंसिस्टेंटली 1-1.5 घंटा ही करूं। सो सपोज लाइक से मेरा नॉर्मल वेकअप टाइम इज़ 8 o'clock, बट वीकेंड पे मैं 2 बजे नहीं उठूं, तो 8 से मैं 10 साढ़े 10 तक उठ जाऊं। तो कुछ कंसिस्टेंट बैड देन बैड मतलब अगर मैं मंडे टू फ्राइडे मैं नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, हाँ। जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सुबह ऑफिस जाना है, रात को घर आना है, मंडे टू फ्राइडे सेम है, फिर वो सैटरडे पार्टी करने जाएंगे, सैटरडे पार्टी करके 4 बजे 5 बजे सोएंगे। देन अगर मंडे टू फ्राइडे वो 9 बजे उठते हैं सुबह, तो उस टाइम 10-11 बजे से उठ जाएंगे, तो 4 बजे सो के देन प्रोबेबली दे नीड टू गेट अप एट लाइक लेट्स से 1 o'clock 2 o'clock। हाँ, नहीं, बट अगर आप डेट पे आप फिर नहीं, तो अगर आपने वो कर लिया तो फिर आप जब मंडे आएंगे ना, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी 11 बजे, फिर आपको रात को नींद आएगी 2-3 बजे, बिकॉज आपने बॉडी वो ट्रेन कर ली सैटरडे संडे की। तो ठीक है, फिर आप 2-3 बजे सो खुशी से, फिर आप सुबह उठ जाओ 8 बजे। बट अगर आपको रात को नींद नहीं आई और आपने रात को टैबलेट खा ली सोने के लिए, फिर यू डग योर ग्रेव। डग योर ग्रेव मतलब एक बार दवाई ले ली तो एक बारी से ना अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, फिर अगले वीकेंड फिर आप खाओगे, तो मंडे आपने खा ली तो फिर आपको ट्यूसडे फिर नींद नहीं आएगी, फिर आप फिर खाओगे, वेडनेसडे को चलो आ गई, थर्सडे फ्राइडे आ गई, वो सैटरडे को फिर नींद ऐसे आएगा। सो ये वी आर लेइंग द पाथ और द ग्राउंड टू बिकम अ हैबिचुअल फॉर अ स्लीपिंग पिल। एंड स्लीपिंग पिल्स तो मैं देख रही हूँ, मतलब लोग 5-5 साल 6-6 साल खा के आ रहे हैं। एंड अब क्या होगा, फिर आप 1 महीने 2 महीने के बाद, मे बी 3 महीने के बाद वो पिल रोज हो जाएगी, बिकॉज देखो मेरे को तो कुछ चाहिए कि मैं काम करूँ, माई
work is very important, my family is dependent on me, my boss is going to not, I'm not creative, so मैं नींद चाहिए. And then this cycle becomes कि मेरे को तो नींद किसी हालत में चाहिए तो मैं गोली खा लूँ, मैं तो ठीक रह रहा हूँ. कुछ टाइम के बाद वो एक गोली काम नहीं करती, फिर आप 2 खाओगे. फिर क्या होगा कि रात को 3 बजे नींद खुल जाएगी, आपने खा ली 11 बजे, सो गए 12 बजे, 3 बजे खुल गई, वो फिर आपने आधी खा ली. तो बी प्रिपेयर्ड कि दिस इज हाउ इट विल टेक ओवर. और सम पीपल आर टेकिंग कि मैंने सैटरडे संडे आई हैड अ ड्रिंक एंड आई डिड समथिंग, तो नींद तो अच्छी आ गई थी मेरे को अल्कोहल के साथ, तो मंडे में फिर से अल्कोहल पी लूँ. ये बहुत लोग बोलते हैं कि अल्कोहल पीने से उन्हें स्लीप अच्छी आती है. तो अल्कोहल एंड स्लीप के ना 2 इफेक्ट हैं. तो अल्कोहल अगर हम स्लीप को डिवाइड करें तो एक है स्लीप ऑनसेट कि नींद मेरे को आई कितनी तेज, फिर है कि स्लीप मेंटेनेंस कि मैं नींद में रहा, और फिर है सुबह में कब उठा. तो 3 फेजेस बोलते हैं. तो अल्कोहल हेल्प्स स्लीप ऑनसेट, आएगी फटाफट. फिर अल्कोहल आफ्टर सम टाइम द लेवल्स विल ड्रॉप, देन द स्लीप विल ब्रेक. तो फिर उस टाइम तंग कर रही है लोगों को. तो लॉन्ग टर्म क्या खराब होगा इससे? लॉन्ग टर्म यही होगा कि आप एक तो अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी. आपको अगर स्लीप एपनिया है तो स्लीप एपनिया विल गेट इट मच वर्स, एंड मॉर्निंग में यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी फटीग्ड. सुबह वो हेडेक्स होएंगी, डीप स्लीप नहीं आती है अल्कोहल से. स्लीप नहीं आएगी, ब्रेक करेगी स्लीप. लॉट ऑफ पीपल से कि एक दे स्मोक अ जॉइंट, दे स्मोक वीड और हैश, आई डोंट नो व्हाट, बट गुड नाइटर बोलते हैं उसे, कि हर रात को वो एक बार गुड नाइटर लेके सोते हैं और उनसे उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है. व्हाट डज दैट मीन? अगेन इट प्रॉब्ली जस्ट दीस आर ऑल थिंग्स व्हिच आर इंड्यूसिंग अ स्लीप, बट मेंटेनेंस इज अ बिग इशू and habit forming is a big issue. So you will increase, so all these things, this alcohol, weed, the sleeping pills, they have another effect called as habituation. हाँ, कि and losing the efficacy. जितनी मैंने आज ली उसने जो आज असर किया, थोड़े टाइम के बाद वो सेम चीज असर नहीं करती. तो मैं डोज बढ़ाता हूँ, तो वो टॉलरेंस डेवलप हो रही है. और धीरे धीरे then you reach a level, then you are gone. Yeah. Okay, let's talk about एक sleep type और एक specific चीज़ कि हम उनको कैसे better कर सकते हैं. जैसे we spoke about REM, deep sleep, तो सब कैसे better कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं individually. तो first is एकदम basic level मुझे बताओ कि top 5 hacks जिससे मैं अपनी sleep improve कर सकता हूँ. तो number 1 देखा गया है consistency और routine. कि मतलब जितना मैं समय सोने का उठने का नैरो रखेंगे उतना हमारी नींद ठीक रहेगी. ठीक है, that's one. दूसरा है कि मेरे दिन में एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो गई है नींद के लिए. जितना हम सेडेंटरी रहेंगे नींद खराब रहेगी. तो कितना दौड़ना चाहिए, कितना भागना चाहिए, या कितना वर्कआउट करना चाहिए? सेम इसमें लाइक ऑफ कोर्स इसके तो बहुत सारे अब रूल्स आ गए हैं कि किस एज में कितना करना है, ये करना है. ब्रॉडली देखा जाए तो 30 से 40 मिनट तो होना ही चाहिए. कुछ कर लो. हाँ, और दूसरा है कि बट अब ये क्या हो गया है कि 30 से 40 मिनट कई लोग सुबह कर लेते हैं, 1 घंटा भी कर लेते हैं, पर पूरा दिन वी आर सिटिंग, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. तो अब देखा गया है कि दिन में भी थोड़ी बहुत एज मच एज एक्टिविटी एज यू कैन, उठ के अपना पानी ले लो, प्लेट रख दो, कुछ करो. सो मूवमेंट इज गुड, जितना मूवमेंट है उतना बेटर, बट देन दैट इज दैट इंक्रीज एक्टिविटी. फिर इज द जनरल कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफ़ी, एनी स्टिमुलेंट्स. अल्कोहल, स्मोकिंग को सारा इकट्ठा कर देते हैं. तो दीज आर स्टिमुलेंट्स. तो स्टिमुलेंट्स का मतलब है कि आपको जगाते रहेंगे. तो अगर आपने बहुत बेड टाइम के पास ले लिए तो गड़बड़ करेगी. कितने बजे क्या कट ऑफ कर देना चाहिए? सो कॉफ़ी तो इस 12 या 1 बजे दोपहर. तो काफ़ी लोग बहुत शौक हो जाते हैं बिकॉज कॉफ़ी की हाफ लाइफ इज 6 to 8 hours. मतलब किसी में 7-8 घंटे 9 घंटे रहेगी. बट सी इसका ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज कई लोग आपको मिलेंगे भी और आपके एक्सपीरियंस में भी कि रात को मैं कॉफ़ी पी के सो ही जाता हूँ. पर एक तो मैंने बताया भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस में करेगी, पर चलो नींद आ जाती है. आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिसेप्टर्स कि किस में एक्ट कर रहा है. पर जिनको तंग कर रही है उनको तो पक्का भी टेल देम टू अवॉइड. अल्कोहल इज द सेम. वी नो कि स्लीप ऑनसेट करती है, मेंटेनेंस में गड़बड़ करती है. तो लेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल 2 घंटे पहले. अब लेस का आई एम नॉट गोइंग टू द डेफिनेशन. लेस इज लाइक वी कैन स्पेंड अ होल hour 2 hours टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज. बिकॉज पीपल व्हेन आई टेल देम द डोज दे से तो पियो ही मत, व्हाट यू आर सेइंग. देन सेम थिंग इज स्मोकिंग. ठीक है ना. तो ये सब इसमें आ गया. सो आई थिंक एंड देन द लास्ट इज आई थिंक योर बेडरूम.
तो बेडरूम में 2-3 चीज़ें, ऑफ कोर्स जो हमें साइंटिफिकली भी पता है कि एक तो अंधेरा होना चाहिए, एक साउंड का ध्यान रखना चाहिए, और एक लाइट एंड टेम्परेचर। सो मोटा मोटा अगर हम ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें, एवरेज ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू मेंटेन अ गुड स्लीप। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? सो दिस टेम्परेचर अगेन जो यूएस और यूरोपियन स्टडीज़ कहती है ना, वो ऑलमोस्ट 18-19 कहती हैं, बट आई थिंक हमारे लिए 20-21-22 इज़ फाइन। बट सी, हैविंग सेड दैट, वी आर अ कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स आर वेरी हाई इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट अ बिग थिंग. So already there's quite a big hassle about it. So we have to keep that in mind. Sleep is an issue with a lot of people. ऐसे ही the TV in the bedroom is a big problem. So some people are keeping the TV on and sleeping and watching. So that people have asked and research is there कि ये क्या करता है. तो any form of light, flickering light or a constant light of a certain lux will interfere with your melatonin. रिलीज नहीं करने अच्छी सी, थोड़ी सी भी लाइट नहीं, वो एक जो नाइट लैम्प टाइप्स और लिटिल जीरो टाइप्स इज फाइन, पर तो टीवी की लाइट तो ज़्यादा हो जाएगी ना, फोन की लाइट, टीवी की लाइट और ये नॉर्मल लाइट। या सो ये नींद तो आपको आ जाएगी, बट आपकी वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन विच वी नीड, एंड मेलाटोनिन इज नॉट ओनली अ स्लीप हार्मोन, इट इज सपोज टू बी अ यूथ हार्मोन, एंटी एजिंग हार्मोन, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो वो ना पीक नहीं आएगा, फिर स्लीप की क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी. इंस्टेंट स्लीप अगर करनी हो तो क्या, व्हाट शुड वी डू? नहीं, कोई टेक्निक है एकदम? हाँ नहीं, हाँ आई विश नहीं, अगर नॉर्मल फिनोमेना देखा जाए तो वी नो कि 10-15 मिनट इनफैक्ट लगने चाहिए. जिनको इंस्टेंट स्लीप आ रही है ना, जो कहते हैं लॉट ऑफ माय पेशेंट्स से कि अरे वो तो सिर रखा, आई एम स्टिल टॉकिंग, पर्सन इज गॉन टू स्लीप. सो उसकी 2 रीजंस होती हैं कि यू आर एक्चुअली इन अ वेरी सीवियर स्लीप डेप्रिवेशन स्टेट, तो द बॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू कैच अप. और सेकेंडली इज दैट डिसऑर्डर दैट आई टोल्ड यू कि जिनका वेक हार्मोन बहुत कम है, वो जैसे ही सिर रखते हैं वो सो जाते हैं, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दे आर स्लीपिंग. I can sleep within few seconds. Then it's a problem. Sleep deprived. So that tells you that is one of the clues that I'm sleep deprived. The other clue is that if you are allowed to sleep in, so will you sleep in the daytime, like on a weekend time? Can you sleep long? हाँ. So that's another thing. कभी भी यहाँ बोलो अभी बात करते करते मैं एकदम फोकस स्टेट से सोने जा सकता हूँ. So that's what I'm saying. This is not a disorder. Now normally we would say कि पहले कुछ साल पहले, but now we know कि लोगों का lifestyle ऐसा हो गया है कि the body is just kind of. So if you want to increase the day, the people are cutting the night, ना. अगर हमने 24 घंटे हैं तो हमारे को 8 घंटे वो 7 घंटे सोना है, बट अब मेरे को है कि मेरा काम ही नहीं खत्म हो रहा, मेरी सोशल लाइफ, तो मैं क्या काटूं? तो वो स्लीप काट दो. That's worse. That's worse. Tell me what happens to those entrepreneurs and CEOs? Who? जो 4 घंटे ही सोते हैं. नहीं. Over time उनको होता क्या है? In your research, in your case study, in your experience, जो आपने देखा है. So एक तो मैंने देखा है कि काफ़ी यंगस्टर्स का ये जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है. So a lot of people are coming with this high heart rate. Hustlers, heavy. मतलब I think they're just too stimulated. So see, heart rate 90-100 रहना सारा time is not a very good thing. No? And they're coming themselves, they're coming with their watches and saying that मेरा heart rate ज़्यादा चल रहा है. So I tell them कि heart is a muscle. It's like if the whole day long you keep lifting weights, पता नहीं जो भी 10, 15, 20, 25, 30 जो भी कर रहे हैं आजकल 40, the muscle will give way. थक जाएगा ना, तो मसल टेल्स यू कि आई एम गेटिंग टायर्ड, सो इट विल नॉट लेट यू पिक इट अप और व्हाटएवर यू वांटेड. तो हार्ट व्हेन इट गेट्स टायर्ड व्हाट विल इट डू? तो थोड़ा अपने आप ही सोच ले लोग, मतलब पीपल आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट दीस डेज. नाइस, आई लाइक इट. कुछ सोच लो. बट नो सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन मेडिसिन नाउ, जो हमने जो मेडिसिन सीखी थी और विच वी हैव इवॉल्व्ड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन. तो पहले था लाइक जो एक्चुअली पेरेंटिंग भी सेम थी, इंस्ट्रक्शनल कि तुम ये कर लो, है ना, तुम्हें बताया जाता है ये कर लो, तुम बैठ के चले जाओ, तुम खाना खा लो. बट अब दैट डजंट वर्क. अब क्या है? अब है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. सो आई इन माई प्रैक्टिस दिस इज व्हाट आई हैव इवॉल्व्ड एंड लर्न्ड, दैट आई गिव देम द फैक्ट्स, बिकॉज नाउ जैसे लाइक पेरेंटिंग पीपल वांट द फैक्ट्स कि इफ आई डू दिस XYZ, why should I do?
what will happen if I don't do. So I have models that I show them कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, let's discuss it. I have a whiteboard, a marker, तो draw, because people are very bright, ना, they come. So I ask them कि आपको यहाँ knowledge है कि यहाँ है, they already know this much. So there's no point, and they come and tell you कि मैंने Google से जो 10 tips थी ना sleep hygiene की वो सारी कर ली, हाँ वो नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा. तो obviously then I'm not going to tell them क्या, but उनको we go over them briefly about their intake and activity etc. अब जिम जा रहे हैं रात को 10 बजे लोग, अब you know क्या करें ना. I agree, it's their work, they come, then they say the same thing like you are asking कि मैं नहीं सोऊं तो you know social करूं. अब they कहते हैं exercise नहीं करूं, then you say exercise ना करना is bad for the health. अब but वही है कि what can we do? So we have to, yeah, so it will stimulate you, then you be, so we have this now that अगर नहीं आ रही ना फिर घबराओ मत, फिर कहो कि दैट इज माई लाइफ, बट घबरा के गोली वोली मत खाओ. एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है मैं आधा एक घंटा आई विल रिलैक्स एंड कुछ डीप ब्रीदिंग करूंगा जो भी करूंगा, बट घबराऊंगा नहीं कि मेरे को सोना है सोना है सोना है. गॉड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप नाउ. हमने आपने बोला कि फर्स्ट स्लीप की हो जाए, ड्यूरेशन तो हो जाए. पहले हमने बात कर ली है, छोटे छोटे हैक्स बता दिए. अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर एक्सेप्टेंस ले आओ कि हाँ यार मैं कम सोता हूँ, ज़्यादा सोता हूँ, वट एवर, डोंट गेट एडिक्टेड टू एड्स. दैट आई रियली लाइक कि जो एसोसिएशन था वो नहीं करना चाहिए. पर हाउ डू यू इम्प्रूव क्वालिटी देन? क्वालिटी में जैसे मैं जब मेट्रिक ट्रैक करता हूँ 3 होते हैं, एक REM, एक डीप स्लीप और एक और मैं देखा SWS, स्लो वेव स्लीप. वो डीप स्लीप एंड स्लो वेव सेम है. अच्छा, स्लो वेव स्लीप एंड डीप स्लीप इज सेम. ओके, सो दैट 2 मेन थिंग्स. तो हमने देखा कि क्वालिटी के लिए एक स्लो वेव स्लीप या डीप स्लीप और एक REM स्लीप, इन दोनों का इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ मेमोरी, इमोशनल प्रोसेसिंग. एक्चुअली मैथ्यू वॉकर टॉक्स अबाउट दिस REM स्लीप बीइंग लाइक एन इमोशनल बैंडेड, कि हमारी जो दिन भर चीज़ें हैं उनको लिंक कर रखा है ब्रेन में, हमने उसको थोड़ा सा हम सॉफ्टन कर दें, स्मूथ कर दें. इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं जो हमने देखा भी. नींद आएगी कैसे, तो अगर वो करेंगे तो नींद अच्छी भी आएगी. तो एक्टिविटी एक देखा गया है कि बहुत अच्छी तरह से डीप स्लीप को हेल्प करती है, कि अगर जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी बेटर डीप स्लीप होगी. अब आई हैड अ पेशेंट जो है 75 पता नहीं 80, ही इज डूइंग 15,000 स्टेप्स, 17,000 steps and he's not sleeping. So I think when we take this, we have to just go within whatever, general मैं adults की बात कर रही हूँ. तो yes, जितना हम active रहेंगे, the quota of deep sleep. In fact, एक ये देखा गया है कि जो लोग बहुत कह रहे हैं, चाहे women हैं, men हैं, who are just sitting and just not being able to sleep, थोड़ा सा उनको activity. And other thing is all those stimulants. उनका थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, तो डीप स्लीप इम्प्रूव हो जाएगी एंड REM भी इम्प्रूव हो जाएगी. बट ये स्लीप साउंड्स जो होते हैं, डज इट वर्क? इट विल प्रॉब्ली वर्क, आई थिंक. कैसे वर्क करता है? बिकॉज दे, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि द स्लीप इज जनरेटेड बाय द ब्रेन एंड देयर आर सम सेंटर्स हैं ऑल अराउंड के जो इकट्ठा काम करते हैं, कुछ शट डाउन करते हैं. इट्स लाइक अ ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ गोइंग ऑन. तो that sound of that particular frequency will start making all those centers vibrate to the same level or activate to the same level and enhance slow waves. Wow. So कुछ वो जो आप कह रहे हो, तो कुछ लोगों का अब ये है कि अगर हमने वो enhance कर दिया तो हो सकता है फिर हम शायद ड्यूरेशन भी कम कर दें. बट अगर मैं स्लीप साउंड यूज करके सोता हूँ तो आदत नहीं हो जाती? I might be. Is it addictive? See, इसका अभी इतना भी कुछ No, अभी today I'm just talking about today. बहुत लोग स्लीप म्यूजिक यूज करते हैं. हाँ, सोने से पहले वो या तो बारिश का साउंड चलाएंगे या स्लीप म्यूजिक स्पेसिफिक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट होती है, लोग यूज करते हैं. और वो अगर मेरे ब्रेन के वेव्स उससे अटैच करते हैं, सेम लेवल फ्रीक्वेंसी पे अटैच करते हैं, क्या इसकी आदत हो सकती है? पॉसिबली हो सकती है. जैसे बच्चों में हम वो वाइट नॉइज वगैरह करते हैं ना, so they get used to it. But there is a certain time, those children I know, I've seen also in my grandkids, that they've kind of grown over it. अच्छा, तो it's not but like a big addiction. Adults also will go over it, but I think अगर है भी, would I use the word addiction? So we may not. No, it's just like a gadget or a tool which is enhancing your deep sleep. It's not, so addiction, the word
usually has a negative connotation. और क्यों है? Because it has other issues with it. कि your dopamine is getting secreted, you want more of it, it's producing some side effects in your body. So with something like this, अगर चल भी जाए, और I would rather कि ये चल जाए rather than trying to get something else to do sleep, then it would work for people. You'd call it ritual than addiction. Yes. It's my it's a sleep ritual. Ritual. Yeah. God, those rituals what people are doing. Protocols. Protocol is a word which woman made it famous. Okay. कुछ हार्म हो रहा है स्लीप साउंड से? डू यू थिंक कि अभी हमने कोई मे बी रिसर्च नहीं करी इस पे, बट ओवर द लॉन्ग ईयर्स? सो आई थिंक मोड ऑफ डिलीवरी का एक तो होगा. सो आई एम नॉट श्योर कि wearing headphones, like ये तो clear हो गया कि if you're keeping headphones in your ears for too long and those earbuds etc., they can damage your internal canals. So because you can't kind of sleep with it something in your ears, no? So that's not right. Constantly, what is the then frequency क्या है, intensity क्या है, all that will come into play. But if it is like in the environment in a very soft, then I don't foresee anything going wrong. Do you think dreams का कोई importance होता है? So dreams का obviously बहुत कुछ importance होता है. So we can talk on the scientific knowledge about dreams that I can. Tell me. हम ऐसे बने हैं कि जब नेचर ने बनाया है कि अगर हमारे को ड्रीम आएगा, हमारे मसल्स आर लाइक एज इफ दे आर पैरालाइज्ड, कि हम मूव नहीं कर सकते रेम में. ओके. सो इट इज द कॉन्सेप्ट ये है कि एक्टिव ब्रेन इन अ पैरालाइज्ड बॉडी. तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है ब्रेन से हमारे सारे सेंटर्स, मसल के सेंटर्स को, कि हम आमतौर पे हिलते नहीं हैं, या कभी कोई ट्विच हो सकता है जैसे कोई जर्क, बट नॉट. तो आम मतलब ये एक तरह का हम कहते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि अगर हमें सपना आया तो हम सपने में कुछ कर नहीं पाएंगे. अगर इमेजिन करो कि अब सपना आया पर आप ये उल्टा हो गया कि मेरा ये पैरालिसिस नहीं हुआ. तो मैंने एक पेशेंट देखा, उसने टीवी तोड़ दिया जाके, मुक्का मारा जोर से, ही थॉट इट्स अ रॉबर. एक बंदे ने अपनी वाइफ की स्टमक में इतनी जोर से किक किया दैट उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा. एक इंसान, मतलब दे लाइक स्टोरी व्हिच आर रियली ट्रू स्टोरीज, वो अपने बेड से खुद गिर के ही गॉट अ सबड्यूरल हेमाटोमा. एक तो ऐसे करके उसने वाइफ का इतनी जोर से गला पकड़ा, ही थॉट इट्स अ टाइगर, तो शी ऑलमोस्ट चोक्ड हर. तो ये कैसे? तो इसको बोलते हैं कि ड्रीम एनैक्टमेंट बोलते हैं, बट सिंपल शब्दों में एक्टिंग आउट द ड्रीम. क्यों होता है ये? तो वो रेम में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था वो चला गया. आपको सपना आया, आपने उसको असली समझा, असली समझे में आपने कुछ कर लिया. तो क्यों समझा? मतलब मैंने ऐसे, मेरे ब्रेन में ऐसा क्या हुआ? नहीं, सबको सपने आते होंगे, कुछ लोग सपने आते हैं, बट कुछ लोग रियल समझ लेते हैं. ऐसा क्यों? आपको काफी लोगों को सपने आते हैं, मेरे को बहुत आता था कि मैं कुछ बंदा गिर रहा है, मैं किसी को पकड़ रही हूँ, ठीक है, बट दिस आर ऑल थिंग्स व्हिच बट तुम कर नहीं सकते हो ना, तुम लेटे हो अपना. बट इमेजिन करो कि उसमें एक्शन आ जाओ आपका, तो आप भाग ले, उठ. आई गेट इट, बट ये क्यों होता है? बिकॉज वो जो कंट्रोल था हमारी बॉडी का कि हम मसल्स नहीं मूव करेंगे, वो चला गया. एंड ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये आरबीडी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? आर बिकॉज रेम स्लीप बिहेवियर, तो बी से बिहेवियर, एंड डी से डिसऑर्डर. तो अब इसको काफी हद तक पहले तो लोगों को समझ नहीं आया ये क्या चीज हो रही है, कि एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है किसी का, बट अब हमको काफी हद तक समझ आ गया है. सो पर इसमें और ये पता चला है कि ये होता क्यों है. क्यों? तो एक तो ये दो मेजर इश्यूज हैं. एक चलो एक प्राइमरी बोलते हैं, एक सेकेंडरी बोलते हैं. लेट्स सी, एनी अक्यूट इंटॉक्सिकेशन ड्रोन का बात तो आमतौर ये ओल्डर एज में होता है. ओके. तो उसमें कारण अलग है, कुछ यंगर वाले एज में अलग है, बट किसी भी एज में हो जाता है. तो अब ये देखा गया है कि अगर ये हो रहा है तो एक तरह का ये मार्कर है कि शायद अगले 10, 15, 20 साल में कोई ब्रेन में कि न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन आएगी. इट्स बिकम लाइक अ अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसा, पार्किंसंस डिजीज, या. तो पर अब ये थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम वर्जन. हाँ, बट उसको भी अब लोगों की रिसर्च ने बता दिया. पहले 60% था, अभी 80% ट्रू हो गया.
लोगों को फॉलो अप करना, हमारे पास टाइम ज़्यादा आ गया ना, अगर मैंने 10 साल पहले पढ़ा था अब तो हम रिसर्च इसके लिए, बट हैविंग सेड दैट इसमें कुछ लोग हैं जो ऐसे ही रहते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक पेशेंट देखा है, उनको 7 साल से हो रहा है बट अभी ठीक ही है, मतलब बट इनके पास सोना डेंजरस इनके पार्टनर के लिए भाई आधी रात में मार दे और अनइंटेंशनली। तो इसमें इसको बोलते हैं फोरेंसिक इन स्लीप मेडिसिन, बिकॉज फोरेंसिक्स हो गया ना, मतलब इट्स लाइक अ लॉ। अब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। तो इसको ट्रीट किया जा सकता है? तो पहले तो हम इसको डायग्नोसिस प्रूव करना होता है, हमारे को कुछ रात को वो स्टडीज करके देखना पड़ता है भी क्या हो रहा है। इसके कुछ माइल्डर फॉर्म्स भी होते हैं, मैंने आपको कुछ मेजर फॉर्म्स बताए। माइल्डर में सिर्फ उठ के बैठ गए, बहुत जोर से चिल्ला दिया, जोर से हाथ मारा, किक किया, सो दोस कैन बी माइल्डर फॉर्म्स, सटल फॉर्म्स। कैन इट बी फिक्स्ड? हाँ, मतलब इट कैन बी फिक्स्ड, वी हैव सम मेडिसिन्स टू सप्रेस इट। ओके। एंड देन ऑल्सो वी टेल पीपल, जैसे आपने बोला कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट द पार्टनर। तो इनको फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आपको 6 महीने में एक हो रहा है तो बट अगर हफ्ते में 2 आने लग पड़ा तो साइड रेलिंग्स लगाओ या ज़मीन पे सो जाओ, सो दैट यू डोंट हिट एनीथिंग ना। तुम्हें अपने आप को भी तो हार्म कर सकते हो। Is it better to sleep on the floor or on the bed? For these people, not for these people, generally, no, better नींद के लिए better. नहीं, generally bed is okay, but these people it's a little risky. And the other thing we focus on these people is this concept of overall brain health, कि हमको और मेहनत करनी है। देखो, सभी को मेहनत करनी है, बट इन लोगों में थोड़ा सा और फोकस करना है। कितना डेंजरस है, अगर 6 महीने में एक बार होता है तो भी डेंजरस है। यू डोंट नो योर पार्टनर कब तुम्हें आधी रात में मार, आपको लग रहा है 6 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, देखो और अब पड़ गया मक्का। इट्स अ प्रॉब्लम। इट्स अ प्रॉब्लम। सो लाइक आई सेड, तो कुछ और रीजंस हैं, ठीक है। वो है कि acute alcoholic intoxication, heavy substance use and things like that. तो इसकी मिलती जुलती एक और चीज़ है। तो इसको ब्रॉड हेडिंग के अंडर आती है ये बीमारी, पैरासोम्निया। इसी से एक और लिंक्ड है, कम आते हैं बट अब मेरे पास कुछ पेशेंट्स ने अपने आप बता दिया, दैट्स एंटिटीज कॉल्ड सेक्सोम्निया। क्या होता है? So somnia again means a disorder to sleep. So they are performing certain acts which they have no recollection. While they're sleeping. While they're sleeping. And क्यों होता है ये? So this is the sexsomnia is a part or a type of non-REM parasomnia. That the brain is partly awake and partly asleep. But why? So you do so you can do any act or a task which you would do like a awake person, but you are also sleeping. And ये अंदर से कोई reason होता है कि is it because of नहीं, is it because of maybe I don't know unfulfilled desires to do certain things? नहीं, so उसको we have had to send him to psychologist, but I think it's more the issue of sleep deprivation. तो क्या हो रहा है कि when we go through these cycles I was telling you, our transition बोलते हैं हम कि एक साइकिल से या नॉन रेम से हम रेम जाते हैं, फिर हम कभी वेक में जाते हैं, फिर नॉन रेम में, रात भर ये चलता रहता है। तो ये शिफ्ट जो है ना, ये बहुत स्मूथ होती है, पर ये शिफ्ट कई दफ़ा बहुत गड़बड़ सी हो जाती है कि यू पार्टली अवेक पार्टली स्लीपिंग। ओके, पैरासोम्निया में बात करी, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? तो स्लीप पैरालिसिस जैसे कि शब्द कह रहा है, स्लीप इज नींद, पैरालिसिस इज बॉडी इज पैरालाइज्ड। ये सेंसेशन है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, बोलना, बॉडी मूवमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा, बट ये कुछ बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, सेकेंड्स टू मिनट, और फिर चला जाएगा। तो ये एंड कैसे होता है? कई दफ़ा अपने आप एंड हो जाता है, एंड कई दफ़ा तुम कोशिश करते हो किसी को बुलाने की। द अदर थिंग इज, कई दफ़ा इसके पहले कुछ लगता है कि पीपल डिस्क्राइब कि जैसे मेरे ऊपर कुछ चेस्ट पे कुछ हैवीनेस आई, या कुछ मेरे बैठ गया, या मेरे कुछ दिखा, फिर मेरी बॉडी से पैरालाइज हो गई। तो सम पीपल से, बट द डिस्क्रिप्शन इज कि मेरी बॉडी पैरालाइज हुई। तो ये ऑल्सो कम्स जब हम स्लीप स्टेट शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये शुरू में आ सकता है जब हम स्लीप में जा रहे हैं, ये बीच में भी आ सकता है जब स्लेट शिफ्ट हो रहा है, और ये अर्ली मॉर्निंग आ सकता है।
बट इसकी इज इट अ प्रॉब्लम? सो एक होता है आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस, ये आमतौर ये फिर आएगा यंग एज में, जस्ट लॉट ऑफ अगेन स्लीप स्टेट इशू के टाइमिंग्स बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, ड्यूरेशंस बहुत कम हो रही हैं, तब ये आता है, एंग्जाइटी सी बहुत बड़ी हुई है, तो ये उस टाइम में आएगा जैसे 19, 20, 21, 22 टाइप, एंड फिर चला जाता है उसके साथ। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस। तो कभी ना कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, नथिंग टू वरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ अगर शुरू हो जाए कि मेरे को स्लीप अटैक्स आ रहे हैं, स्लीप अटैक, ये जो हमने पहले बात करी कि बैठे बैठे झपकी आ जाती है, या मेरे को बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स आने लग पड़ती हैं, वो विविड ड्रीम्स हैं, या वही बेसिकली इंक्रीज स्लीप्स, तो देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग सजेस्टिव ऑफ अ कंडीशन जिसको हम नार्कोलेप्सी बोलते हैं। डू यू थिंक जो आधी रात में जिनको सपने आते हैं कि हम गिर रहे हैं, पलंग से गिर रहे हैं या कहीं पेड़ से गिर रहे हैं या बिल्डिंग से गिर रहे हैं, और एकदम नींद से आप उठ जाते हो कि ओ, और फिर यू रियलाइज कि भाई मैं कहीं से नहीं गिर रहा हूँ, इज दैट अ कंडीशन? उसे कुछ बोलते हैं? नहीं, इसको कुछ नहीं बोलते, इट्स जस्ट सम अनदर, लाइक आई सेड, यू गो थ्रू अ स्टेट ना, जब हम स्टेट चेंज करते हैं थोड़ी सी ड्रीम्स आती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, क्योंकि वो बहुत ऐसा लगता है कि आधी रात में मैं गिरने वाला हूँ और गया, सो इसका जो, और डर के एकदम उठता हूँ मैं, तो मेरे साथ होता है बहुत ही। या सो आई थिंक somebody had told me what this means, because I also get this, it's called something in but like it's this phenomena is जो called लोग something. ड्रीम को एनालाइज करते हैं ना साइकोलॉजिस्ट्स, वो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सनैलिटी, आप क्या करते हो, ये करते हो, फिर आपको उसका कुछ बता देंगे क्या है, बट जनरली डिसऑर्डर नहीं है। स्लीप टॉक वो डिसऑर्डर है जो लोग नींद में बातें करते हैं? सो स्लीप, ये जो पैरासोमनियस की हम बात कर रहे थे, स्लीप टॉकिंग उसी में से एक आता है। तो बच्चों में ना काफ़ी हद तक ये नॉर्मल गिने जाते हैं, बच्चे मतलब छोटे 4, 5, 6, 7 साल तक उठ के, आपने देखा है कोई क्रिकेट खेलता है तो रात को उठ के बॉल फेंक रहा है, तो कभी कोई कैच कर रहा है तो ये उठ के से बोला फिर सो गए, तो वो आमतौर से चले जाने चाहिए, तो बट 1, 2, 5% वो अडल्टहुड में रह जाते हैं। तो जब हमारे पास कोई अडल्ट आए तो हमको पहले तो ये पूछना होता है कि बचपन से चल रहा है कि नहीं। फिर क्या होता है, किसी ना किसी को फैमिली में होता है, हो सकता है कि किसी और ने स्लीप टॉकिंग करी हो, फादर ने बचपन में करी हो, तो ये जेनेटिक भी होता है। तो उसको भी हमको ज़्यादातर हमको यही देखना है कि कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई इंजरी का चांस तो नहीं है, एंड कारण क्या है। तो अगर जेनेटिक है, हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाते, बट क्लियर हो जाता है उसका। फिर हमने ये देखना है कि इन लोगों का स्लीप शेड्यूल, स्लीप टाइमिंग ठीक रखें, वो डिसरप्शन होगा तो ये और बढ़ जाएगा, घूम फिर के वही आ जाती है सारी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ठीक रहेगा। बट यू यूज वर्ड जेनेटिक, पेरेंट्स की स्लीप अफेक्ट करती है बच्चों को? नहीं, ये तो मैंने जेनेटिक बोला कि वो स्लीप टॉकिंग का जीन उनमें भी है तो तुम्हारे में भी आ गया, स्लीप वॉकिंग का वहां पे भी था, यहाँ पे भी आ गया। अब दैट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट इन सेम इट कैन बी सिमिलर एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम। हाँ, ओके, कि पेरेंट्स जैसी स्लीप रखते हैं उससे बच्चों को फर्क पड़ता है क्या? जेनेटिकली तो आपने बोला ये फर्क पड़ता है, ओवरऑल बिहेवियर, साइकोलॉजी, इन सब में फर्क पड़ता है? या पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? पेरेंट्स की स्लीप कैसे बच्चों को अफेक्ट करती है? नहीं, पेरेंट्स की स्लीप ऐसे बच्चों को अफेक्ट नहीं करेगी। एक तो ये है कि जनरल हाउस होल्ड का क्या नॉर्म है, तो व्हाट आर पीपल डूइंग लास्ट, सी चिल्ड्रन कंसिडर, वो कहते हैं ना, यू आर टोल्ड एज यू डू और यू फॉलो एज यू डू, विच वन इज बेटर, सो दे विल यूजुअली फॉलो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो अगर आपका जनरल कुछ स्लीप हाइजीन प्रिंसिपल्स ठीक रहेंगे, कंसिस्टेंसी है, एटमोसफियर एट होम कैसा है, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, तो दे विल ऑल्सो ट्राई एंड मेंटेन दैट इन टू देयर अडल्टहुड कमिंग, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड इज co-sleeping. If everybody's in the same room, इंडिया में तो बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन है, तो वो फिर आप कितने बजे, आई हैव सीन बच्चे छोटे 7-8 साल के 10 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, कि बिकॉज फादर विल कम, फिर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर सब इकट्ठे ही सोएंगे, तो दैट कैन स्टार्ट इम्पैक्टिंग द चाइल्ड स्लीप। देन आई हैव had teenagers who are still sleeping with their parents, so that can affect the parents' privacy, that can affect the teenager, and then that ability. I've had
girl and a boy both actually, who because they slept for so long in the same room, but they were not able to go and settle in their college or in their life later on, because they continuously were scared. बहुत ही डर लग रहा था रात का, because सारा time, and in fact there was this girl, I think she got married, but then the husband was traveling, so she just couldn't sleep. She would sit up the whole night, so she would sleep in the morning when the staff came for work. So इतनी सी हमने ध्यान नहीं दिया, पर हमने उसकी पूरी मतलब she needed treatment, no, it's going to affect her life, she can't have a normal life. तो हमको पहले ही सोचना चाहिए कि इनकी स्लीपिंग हैबिट्स हम कैसे रखें, ताकि हम उसमें फोकस बहुत ज़रूरी है करना है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट. तो आजकल तो मैं जब पेरेंट्स या मदर से बात करती हूँ तो ना आस्क के बच्चे कितने बजे सो रहे हैं, बिकॉज वो कहेगी कि मैं नहीं सो रही बिकॉज बच्चे 10-11 बजे सो रहे हैं. ऐसे बच्चों को जल्दी सुलाओ, then you will sleep, then agreed, then you get your 2 hours, 1 hour, then you sleep, na? But it's bad for them. उनकी growth hormone is not going to spurt. सुबह स्कूल जाना है, so it's a big thing. I think focus is the whole family has to take a decision on together how to improve family sleep, because that will improve family's health. Yes. And personal lives. And emotional status. But a lot of people are now exhausted. इतना होते हैं कि बहुत ज़्यादा naps भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं, micro sleeping होने लग गई. Do you think naps are good? So this is again so nap is good. ठीक है, that's one part. So why did the concept of nap come up? Or there are certain communities like India, the nap has been forever. ठीक है, some Spanish communities, Italian, there's the nap has been. I think it was to do something with the warmer climates, because our ability to function at one level of productivity was not, हम नहीं था. और एक और है कि naturally अगर हम physiology wise देखें, लंच के बाद एक डिप आता है कि हमारी अलर्टनेस थोड़ी कम होती है. क्यों आता है आफ्टरनून स्लब? ये बॉडी बनी हुई है ऐसी. अब क्यों आता है? बिकॉज हमारा वो सर्केडियन साइकिल है, थोड़ा डिप आएगा, फिर हम चढ़ जाएंगे. ठीक है. अब उस डिप में इनफैक्ट जो लोग बहुत प्रोडक्टिविटी पे बात करते हैं वो कहते हैं कि अपना जो आपका मेन काम है सुबह करो शाम को करो, उस टाइम लो ही मत, तो ताकि आप ओवरवेल्म नहीं हो जाओ कि मैं इतना ब्राइट नहीं हूँ. पर उस डिप में अगर आपको अलाउ करती हैं सर्कमस्टेंसेस, तो आप कितने बजे? ये करीबन 1-1:30-2 बजे 2:30 बजे, तो 15 मिनट 10-15 मिनट के लिए अगर आप सिर नीचे करके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, तो आपको फिर लगेगा कि जो सेकंड वाला पार्ट है वो नया पार्ट बन गया, वो ठीक है. बट इसी को लोगों ने लंबा कर लिया कि नैप ले रहे हैं 3-3:30 बजे 5 बजे तक. फिर कहेंगे कि रात को एवरी डे ऐसी दिस के रात को फिर मैं जब नहीं बेड में जाता हूँ, मैं 10 बजे 11 बजे नींद नहीं आई, फिर मैं फ़ोन देखता हूँ, फिर मैं 2 बजे सोता हूँ. तो आपने वो अपना रिदम डिस्टर्ब कर दिया. तो एक तो ये, दूसरे मल्टीपल नैप्स की जो बात करी, तो मल्टीपल नैप्स मतलब मेरे हिसाब से तो मोस्टली एल्डरली ले रहे हैं. आई डोंट थिंक यंगस्टर्स आर डूइंग सो मच. तो वो क्या है कि आफ्टर लाइक रिटायरमेंट से 75 टाइप्स और व्हाटएवर, और सुबह उठ जाते हैं बहुत जल्दी, फिर एक नैप लेंगे, थोड़ा बहुत रेडी वेडी करेंगे, योगा वोगा किया, फिर सो गए. फिर उठे, फिर लंच वंच किया, फिर सो गए. फिर शाम को थोड़ा सा वॉक किया. तो मतलब दिन में 2 या 3 नैप्स हैं. फिर रात की नींद चली गई. तो मल्टीपल नैप्स आर अ प्रॉब्लम. तो नैप का टाइम क्या है, नैप की ड्यूरेशन क्या है, उस पर ध्यान रखना है. तो कितनी देर ड्यूरेशन है? कहने को तो 10-15 मिनट है. अब लोग कहते हैं क्या करें 15 मिनट में. क्या हो रहा है, क्यों इस नतीजे पे आए हैं कि 10-15 मिनट या अपर लिमिट 20 मिनट्स आप रहेंगे लाइट स्टेज में. तो अब लाइट स्टेज में एंटर करके जब आप वापस उठ जाएंगे, आप फ्रेश फील करते हैं. अगर आप डीप स्लीप में चले गए, जो हम वो हाई वाली वेव कहते हैं, और तब आप उठे, तो आपको लगेगा बहुत ग्रॉगी और टाइम सा लगता है कि मैं क्या हो गया, एंड योर मूड इज वेरी लो. तो इसको बोलते हैं स्लीप ड्रंकननेस. तो इट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग दैट मच अल्कोहल कंटेंट इन योर बॉडी, बिकॉज वो ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा. फिर देन यू फील वेरी ऑड. तो हम नैप का फिर तभी बेनिफिट है ना कि छोटी रखो, क्रिस्प रखो, एंड गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ. उस टाइम तक मत जाओ, डीप मत जाओ. डीप स्लीप से उठने में बहुत प्रॉब्लम आती है. आई फेस दिस प्रॉब्लम इन शॉर्ट फ्लाइट्स. मैं फ्लाइट्स में यूजुअली सोता हूँ
और फिर उठता हूँ तो इतना ग्रॉगी लगता Yeah, है. because- It's actual sleep drunkenness. नया वर्ड दे दिया आपने. हाँ. Should you shower before sleeping? So shower, slightly like a warm shower का बहुत concept क्यों चला है और उसमें साइंस क्या है. हमने बोला कि बॉडी अगर थोड़ी सी कूल होती है तो स्लीप ऑनसेट बेटर होती है. तो वार्म शावर से व्हेन यू हैव अ वार्म शावर द आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स काइंड ऑफ डायलेट सो दे गिव आउट द हीट. So internally the body will cool. So that is one part. Second, it's also like a ritual for some people because you've had a tiring day, whether exercise or not. So muscles थोड़े से relax कर जाते हैं. बस. Yeah. So but the cooling effect is very good. पक्का there. मतलब वो गर्म पानी से अगर नहा के सोते हो तो नींद बेटर आती है. Better आती है. But a lot of sleep scientists around the world now are saying कि don't shower because then it affects your deep sleep क्योंकि it wakes your body. नहीं वो आई डोंट थिंक. आई थिंक मोस्टली तो ये टेम्परेचर वाला तो है ही. रिसर्च पक्का कहती है. Okay. वी डोंट वांट एनीथिंग व्हिच इज वेरी वेरी अलर्टिंग लाइक द जिम थिंग एट नाइट इज नॉट अ गुड आइडिया. And washing your feet, is that a good idea? ये पता नहीं कहाँ से कुछ रोज कोई नया हैक निकलता But है. लोग करते हैं ना ये. Yeah, no, again the same thing that you wash it and it's like a massage and you feel it's good. Any kind of this relaxation activities at night. कुछ भी बस जो तुम्हारे ब्रेन को वाइंड डाउन करे. दिस इज वाइंड डाउन. जो वाइंड डाउन जो आपको रूटीन बट उसमें ना 10 हैक्स नहीं करने चाहिए. वो पक्का 10 स्टेप रूटीन. वो तो लोग 2 घंटे लगे रहते हैं. आया पीपल जो शाम को लाइट्स का जब एक दफा इतना न्यूज आया पीपल 6 बजे आके घरों में लाइटें बंद कर देते हैं अपनी. डिम करने शुरू कर दिया कि लाइट्स डिम कर दो. तो इतना वी डोंट वांट पीपल टू बी सो ऑब्सेस्ड अबाउट स्लीप. टीवीज बंद कर दो. टीवी ये कर दो. नहीं देख लो अब तो भी लोग देख लो या देख लो बट एक टाइम रखो बंद करने का. Don't go mad about it. Yeah, don't go mad. Okay, here's my last question क्योंकि हमने इतनी सारी बातें करी. हमने ना स्किन की बात नहीं करी. ब्यूटी स्लीप इज अ थिंग एंड इट वर्क्स. 100%. राइट. तो क्या करता है स्लीप जिससे आपकी स्किन नेक्स्ट डे ग्लोइंग लगने लगती है? सो उसमें वही है कि स्किन स्लीप के फंक्शंस क्या हैं. ठीक है ना. एंड सो इट प्रोवाइड्स गुड सर्कुलेशन, गुड ऑक्सीजनेशन सारी बॉडी के सारे पार्ट्स को ना. एंड स्किन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कवरिंग एरियाज एंड स्पेशली योर फेस. तो अब जो स्लीप डिसरप्टर्स हैं तो लेट्स एग्जाम्पल है कि सपोज इंसोम्निया. तो आमतौर लोग कहते हैं कि मेरी नींद नहीं आई. मैं देखो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, काली लाइनें आ गई. सो दैट इज बेसिकली लाइक अ पिगमेंटेशन कमिंग अप. सो दैट व्हेन योर स्लीप गॉट कट शॉर्ट it didn't get the adequate rest, skin didn't get rejuvenated. So if you get the good sleep, your sleep face will glow. And also the expressions. So हमने बात करी थी कि the face पे जो expression, emotional well-being is also part of the look. So if you're just looking very tired, very grumpy, very irritable, always, so then you were sleep deprived. Sleep apnea के तो मैंने मेरे पास इंसोम्निया वाले भी सेम. आई हैव सीन पीपल जिनकी आईज एंड ऑल ब्राइटर हो जाती हैं. सी द एक्सप्रेशन. इनफैक्ट एक क्विज था रिसेंटली दैट यू शो 2 पिक्चर्स एंड पीपल कैन फिगर आउट कि इज इट अ स्लीप डिप्राइव्ड फेस और इज इट आईज को दिखाया था सिर्फ. सो आईज की जो ब्राइटनेस है वो फर्क पड़ रहा है. जस्ट इफ यू आर अ टायर्ड बेसिकली आईज एंड अ ब्राइट आईज आफ्टर स्लीप डिप्रिवेशन. What do you think? Sleep deprived eyes? Yeah. अब यहाँ बैठ के तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी. नहीं बता सकते हो आप. बिल्कुल बहुत ओपन है. I think it can be better. Let's put it like this. I'm sure they can be brighter. अभी तो है थोड़ी sleep deprived. Tell me what's the most fascinating thing जो आपने स्लीप फिक्स करी हो लेकिन कुछ और उन पर रिजल्ट आ गया हो. दिस लाइक समथिंग लाइक द स्किन. आई वुड हैव नेवर गेस्ड इट. Yeah, no, and I've seen because this guy himself told me कि मैंने skin creams and when they came and I said मुझे तो लग रहा है फर्क है. You know, we see so many but I could make out his. And the wife said, yeah, it's his skin is much better. Tell me 2-3 more things जिससे आपने स्लीप फिक्स करी हो और कुछ और फिक्स हो गया. Memory has got better. So there are people like same sleep apnea. 100%. नहीं ऑलमोस्ट 80-90%. उसमें ना बिल्कुल लॉस ऑफ मतलब हर छोटी छोटी चीज भूल जाना, चीज़ें मिसप्लेस करना. वो थर्ड इज डिप्रेशन. सो देयर वाज दिस वन पेशेंट हु हैड स्लीप एपनिया एंड ही हैड डिप्रेशन. सो ये डिप्रेशन और स्लीप एपनिया के सिम्टम्स ना बहुत सिमिलर हैं. एंड सो आई नो दैट दे कैन रन पैरेलल टुगेदर
but one can worsen the other, or one can only be sleep apnea and no depression. So कई combinations हैं इसकी. So this was an accountant actually, almost 10-12 साल हो गया. I think I remember him. So he was referred to by another colleague, and I think he has diabetes, depression, and then he said कि but I'm just very tired and थका हुआ, and he was on depression की medicine. Then there's a lot of snoring. So we did a sleep test. वो sleep apnea positive आया. Then I said, दोनों चीज़ें हैं जो आपको सुस्त फील करती हैं, tired, and because you are so इतनी एनर्जी कम है तो आपको ऑब्वियसली उदासी हो जाती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी करने की, तो वो डिप्रेशन आ जाता है. चलो उसको जब हमने ट्रीट किया, फिर उसकी मेडिसिन कम करी और कम करी, एंड अब कई सालों से वो बिल्कुल दवाई के बिना है. वाओ. डिप्रेशन, और वो जाता होगा कुछ और लेने किसी और के पास, किसी और डॉक्टर के पास, डूइंग मल्टीपल पिल्स. साइकियाट्री की दवाइयाँ खा रहा था. दवाइयाँ खानी चाहिए, स्लीप एपनिया की. वो मशीन लगानी पड़ती है, मशीन डायग्नोसिस करना. तो ट्रीटमेंट चाहिए था स्लीप एपनिया का, ट्रीटमेंट कर रहे थे किसी और चीज़ का. सेम चीज़ है ब्लड प्रेशर की. जैसे हमने बताया कि तो स्लीप एपनिया और ब्लड प्रेशर का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पर दोनों अलग अलग बीमारियां हैं. पर आपको ब्लड प्रेशर चल रहा है, थोड़ा वेट बढ़ गया, स्नोरिंग भी आ रही है, पर बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आपने फिर एक सेकेंड दवाई दे दी, उसकी डोज बढ़ा दी, फिर भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है. फिर अगर आप देखो कि क्यों कर रहा है, प्रोवाइडेड हैबिट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, देन यू चेक फॉर स्लीप एपनिया. तो अगर स्लीप एपनिया रहेगा, ये बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा. सो 80% ऑफ पीपल विद अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जो बोलते हैं, कुड हैव कोएग्जिस्टिंग स्लीप एपनिया. तो यू सेड ओवरऑल इन ऑल ये सब फिक्स करने का तरीका है ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप. एंड आपने चौथी चीज़ बोली जो बात ही नहीं करी उसके बारे में, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ स्लीप. कैसे पता चलता है कि मैं मेरी स्लीप से सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं? क्योंकि मैं तो जिस दिन काम बढ़िया होता है मेरे को, उस दिन मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, भले कितने भी घंटे सोया हो. और जिस दिन नहीं होता है कोई काम अच्छा है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डे, आई एम अनसेटिस्फाइड रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच आई हैव स्लेप्ट. सो दैट्स माय लूज मार्कर. नहीं, तो वो तो जनरल मार्कर है ना, बट यूजुअली ये होता है कि जब मैं सुबह उठूं तो मैं कैसे फील कर रहा हूँ. गिव योरसेल्फ अ 0 to 10. I'm bright, ready to go. How do I feel? But always depends on the day, ना, कि what I'm looking forward to. हाँ, वो तो देखो लिंक तो रहेगा, बट एनर्जी वाइज तो आप ठीक उठे हो ना. तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो थोड़ी देर और सो जाऊं, तो इसका कुछ लिंक है स्लीप नीड के साथ. कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मुझे नींद कितनी चाहिए, मेरी स्लीप नीड है क्या? तो बिकॉज अभी लोगों को पता है कि मेरे को बीपी कितना होना चाहिए, तो हाउ डू आई नो कि मेरे को 7 चाहिए, 8 चाहिए, 8.5 चाहिए, मैं क्या पता, कैसे पता चले? इसका आप ही को पता चलेगा. एक तो क्या आप उठ के कैसे फील कर रहे हो, क्या आप अलार्म के साथ उठ रहे हो, बिना अलार्म के साथ उठ रहे हो? अलार्म से ही उठना पड़ता है, बिना अलार्म के कैसे उठते हैं? तो यही है. तो दिस इज द स्लीप नीड का थिंग. कैन यू ट्रेन योरसेल्फ कि आप बिना अलार्म के उठ पाओ? या सेम टाइम पे रोज? हाउ? बॉडी क्लॉक. तो उसमें ये होगा कि अगर आप ठीक टाइम पे सोओगे ना, अपने कुछ घंटे के बाद अगर आपकी स्लीप नीड पूरी हो गई तो आप उठ जाओगे अपने आप. हाँ, तो दादी बन जाएंगे हम. फूड का क्या हालचाल है? फूड को कैसे पता आपको कि मेरे को कितना खाना है? कैसे बताता है कि अगर आपके प्लेट में खाना है तो आपने खा लिया, अब आपके पास सामने एक और प्लेट आ गई, यू वोंट बी एबल टू ईट. तो क्यों? भर गई ना, मर गई ना. तो ऐसे ही स्लीप नीड है. तो सटाइटी हो गई ना, तो मतलब मेरा तसल्ली भी हो गई, पेट मैसेज भी आ गया ब्रेन से कि यू आर डन. सो ऐसे ही जैसे वो फूड की नीड है, विच एवरीबडी हैज अ यूनिक नीड, सो दिस इज ऑल्सो अ नीड. तो नीड फुलफिल हो जाएगी तो, बट नाइटली बेसिस पे ना, स्लीप डेट नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगता है. सी आई थिंक सर्टन थिंग्स, लेट्स पुट इट लाइक दिस, कि कुछ चीज़ें, सारा कुछ तो 25, 26, 27, 38, 29 साल में नहीं हो पाएंगी, बट जो करो उसमें कंसिस्टेंसी रखें कि मैं दिन में कैसा फील कर रहा हूँ. एक ये, दूसरा किस चीज़ की मैं हेल्प ले रहा हूँ, या सोने के लिए या अलर्ट रहने के लिए, दोनों चीज़ें. आई थिंक आजकल
इन लोगों को ये भी हो गया कि मैं दिन में 3-4 कप तो मैं कॉफ़ी सुबह पी लेता हूँ, वो तो मेरे को चाहिए ही, तो क्यों चाहिए ना, तो वो सोच सकते हैं. सो आई थिंक, एंड अगर कोई इश्यूज़ हैं तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मतलब और इश्यूज़ को रिकग्नाइज जल्दी करें, बहुत देर तक वेट नहीं करें. हाँ ठीक है, हर एक इंसान अपने लेवल पे कुछ हैक करने का या रिजॉल्व करने की कोशिश करे, बट नहीं हो रहा तो सीख हेल्प. Got it. Perfect. None. Thank you so much for coming here and spending time. Not born and brought up in Delhi. I'm from Punjab actually. Acha. So I studied in Nainital, then I studied in Ludhiana, then came back to Delhi. So it's North reasonable. mostly north. North Yes, only. north. Familiar territories. कहीं और कभी निकले थोड़े दिन के लिए भी? For you, for few years or couple of months. Yes, so I've spent some time in US, especially for the sleep training, because when I started the sleep training, there was not much sleep happening in the country. Yeah, actually, And it's still not happening for that matter. So not that it's happening now. I'm just going to take some lozenges or something. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.